और महानगर पालिका में जो भी भ्रष्टाचार है, हम आवाम से गुजारिश करते हैं, आवाम को एक संदेश देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप एकजुट हो जाइए। जय हिंद साथियों, आइए बात करते हैं। कभी कभी ये कहावत आपने सुना होगा, अक्ल बड़ी की भैंस, 10 लाख ज्यादा कि 20 लाख ज्यादा। बड़ा बेतुका सवाल है ना, मगर भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के अधिकारियों और कर्मचारियों ने मिलकर स्क्रैप के एक टेंडर को 10 लाख रुपए में दे दिया। हालांकि इस टेंडर को कई लोगों ने भरा था, उसमें 20 लाख तक का टेंडर भरने वाले अशफाक खान के साथ यही हुआ है। उन्होंने टेंडर भरा था हाईएस्ट, एकदम सबसे महंगा टेंडर 20 लाख रुपए में। इनको ना देकर इनके जो दूसरे लोग थे टीम में, उन्हें दे दिया गया, वो भी 10 लाख रुपए में। इसलिए मैंने कहा कि अक्ल बड़ी की भैंस, 10 लाख बड़ा कि 20 लाख। तो आइए सुनते हैं अशफाक खान ने इस बारे में क्या कहा। भाई, जो फाइल मैं स्क्रैप में डाला हूँ, इसी फाइल से ऑलरेडी मैं कारपोरेशन में हमारी संस्था काम कर रही है पहले से। तो अभी जब मैं स्क्रैप का डाला हूँ 23 तारीख को, उसके बाद यही फाइल जो है वो लोग रिजेक्ट कर दिया हमारी। बोल रहे हैं आपकी फाइल में कुछ कमी है। क्या कमी है वो हमको जवाब दे। और जो जिसकी फाइल उन्होंने पास किया है वो फाइल भी हमको दिखाई जाए कि उनके में और हमारे में क्या अंतर है। और मैं ये ऑलरेडी कारपोरेशन का फायदा कराना चाह रहा था। मैं 20 लाख रुपए का टेंडर भरा, सामने वाले ने 10 लाख रुपए का भरा, तो कैसे 10 लाख वालों को दे सकते हैं वो? कैसे मैं 20 लाख रुपए भरा मुझको नहीं देंगे वो? ये तो मैं कारपोरेशन के फायदे की बात कर रहा हूँ ना। इसका मतलब ये जो है मनोज गुलाडे करके और ये जमील पटेल, जो ये मनोज गुलाडे है, ये जमील पटेल का क्लर्क है यही, और मुजीब मस्तिम करके, ये तीनों लोग मिल करके ये लोग पैसा आपस में बांटते हैं। अपने ही आदमी को वो लोग देते हैं जो उनसे उनके टच में रहता है। उनसे वो लोग मजबूत पैसा लिए हैं। मुझे अंदर से मालूम पड़ा है कि इनके अलावा कोई पा नहीं सकता। आप कितना भी कोशिश करोगे। मैं बहुत कोशिश किया मगर मेरे को मिला नहीं। इसके लिए मैंने हाईएस्ट रेट लगाया, तब भी नहीं दिए। डॉक्यूमेंट पूरा सही है भाई, जांच हो जाए ना उसकी। मैं आप कैसे कह सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट? अरे भाई, वो और टेंडर ऑलरेडी पहले दे चुके। इसी डॉक्यूमेंट पे मेरा काम कारपोरेशन में मेरा काम चल रहा है, उसी कारपोरेशन में भाई। अगर मेरी फाइल गलत है तो फिर मेरा काम कैसे चल रहा है? और अब आइए सुनते हैं उनके लीगल एडवाइजर एडवोकेट फैजान साहब ने क्या कहा। और उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि अगर इस मसले को हल नहीं किया गया, रीटेंडर नहीं किया गया, हालांकि ये टेंडर एक बार पहले भी निकाला जा चुका है, ये दूसरी बार निकाला गया है, तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। अब आइए सुनते हैं एडवोकेट फैजान ने क्या कहा। सर, क्या कहेंगे इस बारे में? पत्रकार परिषद बुलाई, क्या पूरा मामला है, उस मामले को जरा जानकारी से विस्तार में बताइए। पहली बात तो आप लोग आए, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। और अक्सर हम देखते रहते हैं कि आप लोग जहाँ पे भी कहीं कुछ गड़बड़ होता है या भ्रष्टाचार होता है तो आप लोग उसको अहमियत देते हैं और बुलंद आवाज में उस भ्रष्टाचार के खिलाफ आप लोग बोलते हैं। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। हमें ये मालूम पड़ा कि हमारे दोस्त स्क्रैप का टेंडर भरे थे और महानगर पालिका ने बराबर इसके लिए निविदा जो है निकाली थी टेंडर के लिए। उसने जो जाहिरात रहता वो जाहिरात दिए थे और हमारे दोस्त ने उस टेंडर को भरा भी था। भरने के बाद क्या हुआ कि बहुत से लोग वो टेंडर को भरे और जो टेंडर के अमाउंट रहता है वो हाईएस्ट अमाउंट हमारे दोस्त ने लगभग 20 लाख रुपया भरा वो स्क्रैप लेने के लिए। इसके बाद महानगर पालिका की जो भी उनके अंदरूनी मामले थे वो सब होते रहे और इस बात की जानकारी हमारे दोस्त को नहीं मिली। इसके बाद में ये पता चलता है कि वो जो टेंडर था वो टेंडर 10 लाख रुपए में, सिर्फ 10 लाख रुपए में वो टेंडर किसी और को लीलाव कर दिया गया, किसी को दे दिया गया। और इस बात की जानकारी हमारे दोस्त को थोड़ा भी भनक भी नहीं लगी कि जो हमारे हक का टेंडर था, हमने 20 लाख रुपया दिया था, वो टेंडर 10 लाख रुपए में कैसे चला गया। तो हमारे क्लाइंट ने जब महानगर पालिका से वहां के अधिकारियों से संपर्क किया और उन्होंने पूछा कि भाई ये टेंडर हमने 20 लाख रुपए भरे थे, आपने 10 लाख रुपए में वो टेंडर उठा दिया,
तो ऐसा क्या वजह हुई, क्या आपका वो हुआ कि हमें कुछ समझ में नहीं आया। तो उन लोगों ने एक अजीब सा उत्तर दिया, उड़वी उड़वा सा उत्तर दिले तनी, और जिसमें ये आप लोग देख सकते हैं, इसमें जो इनकी समिति के मेंबर लोग रहते हैं, इनकी समिति के मेंबर हैं विकास उड़ाडे और बाकी भी लोग हैं, हर किसी का नाम ठीक है, हम आपको ये दे देंगे, आप लोग अपने हिसाब से इसको देख लीजिएगा। तो इन लोगों ने कोई संतोषजनक जो है ना हमारे दोस्त को, हमारे क्लाइंट को उत्तर नहीं दिया। तो मैं एज ए वकील की हैसियत से जब इस बात का मुझको इल्म हुआ तो मैं बोला भाई ठीक है, भिवंडी में जो महानगर पालिका है बहुत जमाने से हम सुनते आ रहे हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त है, और जनता के साथ में भ्रष्टाचार हो ये हमें बर्दाश्त नहीं, क्योंकि जनता का जहां हक है उसको हक दिया जाए। और जनता महानगर पालिका पर अगर विश्वास करती है, महानगर पालिका के कोई भी काम में जो है अगर शामिल होती है टेंडर के लिए या और दीगर मसले रहते हैं, अगर उसमें वो अपनी ख्वाहिश जाहिर करना चाहिए भाई टेंडर हमको चाहिए, तो इन्होंने जो टेंडर भरा वो टेंडर जो है इन्होंने 20 लाख हमारे दोस्त का पैसा न टेंडर पास करते हुए मात्र 10 लाख रुपए में इन्होंने टेंडर पास किया। तो इससे ये बात साबित होती है कि इनका आपस में कुछ आर्थिक बंटवारा हुआ होगा, क्योंकि महानगर पालिका को इन्होंने चूना लगाया है। जो माल 20 लाख का है उस माल को अगर 10 लाख में दे दिया जा रहा है तो जाहिर सी बात है महानगर पालिका उस टेंडर में चूना लगाई है और आपस में मिलजुल के बांट के खाई है। तो हमारा यही कहना है कि आप लोग आए और बुलंदी के साथ इस भ्रष्टाचार को उठाइए, और हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं। मैं एज ए वकील, हमारे लीगल सेल से बात हुई, उन्होंने जो कुछ बताया तो हमने अपने लीगल सेल को ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट्स हमने उनको फॉरवर्ड कर दिया है, और उन्होंने इत्मीनान बख्श उत्तर दिया, हमें ये बताया कि महानगर पालिका में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो जनता के साथ अन्याय हो रहा है, उस अन्याय को हम कानूनी तौर से जो है उसको हक दिलाएंगे। और आप अपने क्लाइंट को बोलिए वो इत्मीनान रखें, महानगर पालिका के भ्रष्टाचार को हम मीडिया के माध्यम से इसलिए उजागर करना चाहते हैं कि मीडिया एक सतर्क प्लेटफॉर्म होता है। और डॉक्यूमेंट में जो उन्होंने हमको रिप्लाई दिया, पहली बात तो वो टेंडर ऑलरेडी पास करने के बाद इसके बाद हमको जो रिप्लाई देते हैं, वो रिप्लाई का हम आपको पेपर दिखाते हैं कि वो रिप्लाई हमारे पास आती है, लेकिन उसमें कोई भी संतोषजनक हमको ऐसा डॉक्यूमेंट रिक्वायर नहीं किया गया उनकी तरफ से। हमने तो ऑलरेडी अपना जो भी डॉक्यूमेंट था वो डॉक्यूमेंट हमने पहले ही प्रोड्यूस कर दिया था। जवाब क्या आपको रिजेक्ट करके दूसरों को सिलेक्ट करने का क्या रीजन? जी हम वही उसी टॉपिक पे आ रहे हैं। तो ये जो डॉक्यूमेंट वगैरह था हमने सब उनको दे दिया था, तो उन्होंने जो हमको ये लेटर दिया कि भाई आपके पेपर में कुछ कमी है, लेकिन किस चीज की कमी है उन्होंने इस बात को उजागर नहीं किया। और उसी जो जिसको उन्होंने टेंडर पास किया वो सेम पेपर सेम डॉक्यूमेंट्स जो उन्होंने दाखिल किया था, वही टेंडर वही सेम पेपर सेम जो भी उनका रिक्वायरमेंट था हमने वो दाखिल किया था, उनका पास हो जाता है, हमारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आई कि जिस डॉक्यूमेंट पे उनका टेंडर पास हो गया, जिसको भी उन्होंने दिया, सेम वैसे ही डॉक्यूमेंट पे हमारे टेंडर को रिजेक्ट किया जाता है, और उसमें टाइम दी जाती है। एक नोटिस अगर वहां से हमको रिसीव होता तो टाइम दी जाती है, भाई आपका डॉक्यूमेंटेशन जो भी है, रिक्वायरमेंट जो भी है, वो आप जो है ना फला फला तारीख को या फला फला दिन आप ले आके सबमिट करिए। तो वो चांस न देते हुए वो टेंडर हमारे जवाब देने से पहले वो टेंडर ऑलरेडी उन्होंने अलॉट कर दिया। इसका एक प्रोसीजर होता है जी वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किए। जी प्रोसीजर जाहिर सी बात, अगर ये हमको टाइम मिला हुआ था कि 18 से करना था और टेंडर कब जाहिर करना था कि किसको गया, वो टाइम 2024 वगैरह का इनका टाइम था। 24 में जो है टेंडर पास हुआ, 24-25 में। और ये जो वहां से इसके बाद हमको नोटिस मिले कि आप 18 से 15 दिन के अंदर में आप जो है ना जो भी डॉक्यूमेंटेशन उनको, अच्छा उन्होंने सबसे बड़ी बात तो ये है कि डॉक्यूमेंट्स किस चीज का कमी है, हमारा जीएसटी नंबर गड़बड़ है या हमारे और कोई भी डॉक्यूमेंट्स कम है। हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने वहां पे दिए थे तो उन्होंने ऐसा क्लियर कट नहीं बताया कि आप ये डॉक्यूमेंट लाइए
या आपका जीएसटी नंबर गड़बड़ है या आपकी निविदा में ये त्रुटि आई हुई। उन्होंने ऐसी कोई रिक्वायरमेंट हमको नहीं दी और उन्होंने कहा कि 15 से 18 तक। अच्छा, इसमें जो नोटिस हमको दी जाती है, एक जनरल नॉलेज की बात है, जनरल रूल भी इसका रहता है कि नोटिस दी जाती है तो उसमें भाई तुम्हारा रिक्वायरमेंट क्या है, वो रिक्वायरमेंट हमको करो, हम उसको जो फिलअप करेंगे। लेकिन वो रिक्वायरमेंट के बारे में उन्होंने ऐसा एक शब्द भी नहीं लिखा है। हम आपको ये दिखा रहे हैं जो उनकी रिक्वायरमेंट आई हो, उन्होंने सिर्फ लिखा 15 से 18 दिन के अंदर हमको इसका जो है जवाब दो। और 15-18 दिन ये निकलने से पहले ही वो टेंडर ऑलरेडी दूसरे को पास कर। तो हमें जहां तक ये शंका पैदा होती है कि वो टेंडर ऑलरेडी उनका पहले से ही फिक्स रहता है, एक फॉर्मेलिटी के लिए वो जो है ऐसा टेंडर निकालते हैं, लोगों को भ्रमित करते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। अगर बात ऐसी है तो इस बात को आप लोगों के माध्यम से हम उठाना चाहते हैं और आप लोग इसको हाईलाइट करिए, क्योंकि भिवंडी में भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। पालिका में आयुक्त से आपसे या फिर किसी और से जो इसका मेन पर्सन है उनसे किसी से बातचीत हुई, किस तरीके का काम चल रहा है यहाँ पर? हमने 20 लाख भरा, उसको ना देते हुए नगर पालिका 10 लाख रुपए वाले को अप्रूव कर रही है, ये बात समझ गए। हम वहाँ कई बार जाने की कोशिश की लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं है, तो ये नहीं है, वो नहीं है, 1000 बहाने करके हमको वहां से जो निकाल दिया जाता है और हमको वहां तक पहुंचने नहीं दिया। अब वो जिम्मेदार कौन है कौन नहीं, वो महानगर पालिका का प्रोसीजर है, महानगर। लेकिन हमने कई बार मिलने की कोशिश की, हमने कई बार संपर्क करने की कोशिश किया, लेकिन ऐसा कोई संतोषजनक हमको वहां से उत्तर नहीं मिला, तो मजबूरन हमको ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और आप लोग के सामने जो है ये जितनी भी सच्चाई है हमने आपको रख दिया। और महानगर पालिका में जो भी भ्रष्टाचार है, हम आवाम से गुजारिश करते हैं, आवाम को एक संदेश देना चाहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ आप एकजुट हो जाइए। महानगर पालिका में अगर आपका कर्तव्य है, महानगर पालिका का अगर हमारे ऊपर कोई अधिकार है तो हमारे भी वहां पे जो है ना कोई अधिकार रहते हैं। महानगर पालिका अगर ऐसे रहेगी तो बेलगाम घोड़े की तरह से हम नहीं चलने देंगे। ये अलग की बात है कि महानगर पालिका में आज हमारा कोई रहनुमा नहीं, कोई जो है ना हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि महानगर पालिका बेलगाम घोड़े की तरह दौड़ेगी। आप जिन्हें सुन रहे थे ये थे भिवंडी शहर के मशहूर व मारूफ एडवोकेट फैजान। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर भारत शक्ति समाचार सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।